करते हैं, गिरिया करते हैं, जुलूस निकालते हैं, आपकी कौम का कितना वक्त इस चीज में सर्फ हो रहा है। उसने मिसाल के तौर पर आप एक मजलिस पढ़ते हैं और एक मजलिस में आपके 100 लोग जमा होते हैं और आप एक मजलिस के अंदर 1 घंटा उन लोगों का खर्च करते हैं, तो आपकी कौम के 100 घंटे एक मजलिस में खर्च हो रहे हैं। और अगर आप ऐसी 10 मजलिसें पढ़ते हैं तो आपकी कौम के 1000 घंटे इन मजलिसों पर सर्फ हो रहे हैं। और ना जाने मुहर्रम के अंदर कितनी मजलिसें होती हैं, वो मुहर्रम के अंदर पूरे साल में कितनी मजलिस होती है जिसका शुमार करना मुमकिन नहीं। आपकी कौम का कितना वक्त इन मजालिसों पर सर्फ करा जा रहा है। अगर आप ये वक्त किसी और काम में लगाएं तो हो सकता है आपकी कौम की तरक्की हो, आपकी कौम बहुत आगे पहुंच जाए। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने मजलिसों को समझा नहीं, आपने मारिफत हासिल नहीं करी मजलिसों की। मजलिस कहते किसे हैं आपको ये नहीं पता। उन्होंने बताया मजलिस नाम है इस्लाम को जिंदा रखने का। जिस इस्लाम को करबला ने बचाया उस करबला के जिक्र का नाम मजलिस है। तो कहते हैं आप इस्लाम की कीमत को समझो कि इस्लाम कितना कीमती है जिसको ये मजलिसें जिंदा कर रही है। उन्होंने बताया इस्लाम इतना कीमती है कि इस पर 1,24,000 अंबियाओं की जिंदगियां अल्लाह ने खर्च करी। और ये कोई आम जिंदगियां नहीं कि हमारे और आपकी जैसी जिंदगी, हमारे गुनाहगार हैं, वो मासूम, उनकी जिंदगियों की कीमत का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? अंदाजा लगाना मुमकिन ही नहीं है। बस आपको एक अंदाजा लगाने के लिए आपको मिसाल दे रहा हूँ। जनाब मूसा जब पैदा हुए, जब फिरौन ने ख्वाब देखा कि एक ने बताया एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी खुदाई को नीच से नाबूद कर देगा, वो तुझे फिन्नास कर देगा, उसकी वजह से तू क्या कहते हैं फिन्नास होगा। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इस्राइल में जो बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। अब बनी इस्राइल के अंदर लड़का पैदा होता था तो मार दिया जाता था, लड़की पैदा होती थी तो बच जाया करती थी। यहाँ तक के तारीख में शुमार है 70,000 बच्चों को फिरौन ने जनाब मूसा ना पैदा हो इस वजह से कत्ल कराया। यानी जनाब मूसा की पैदाइश की कीमत उन 70,000 बच्चों की जिंदगियों से अफजल है। खाली मूसा की पैदाइश की कीमत उन 70,000 बच्चों की जिंदगियों से अफजल है। तो अब जनाब मूसा की जिंदगी की कीमत उससे तो कहीं ज्यादा होगी। और खाली मूसा नहीं, मूसा जैसे 1,24,000 अंबियाओं की जिंदगियां इस इस्लाम पर सर्फ हुई। और आनी अंबियाओं की नहीं, 14 मासूमीन की जिंदगियां इस इस्लाम पर सर्फ हुई। तो जिस इस्लाम पर खुदा ने इतनी कीमतें लगाई, इतनी मेहनत करी, इतनी जिंदगियां सर्फ करी, उन मजलिस इस्लाम को जिंदा रखने का नाम मजलिस है। तो इस मजलिस में जितनी दौलत सर्फ हो, जितना वक्त सर्फ हो, वो दाया नहीं जा सकता। एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जनाब मौलाना मेहदी महमूद अपने कॉन्फ्रेंस में फरमाते हैं कि सलात आशूरा के 2 पहलू हैं। पहला वो पहलू जो बहुत गमज़दा वाला पहलू है, जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों की कुर्बानियाँ पेश करी, जिसकी वजह से हम और आप फिदिया करते हैं। और ता क़यामत बशरियत इसी पहलू को याद कर करके फिदिया करेगी। और इसी इन्क़िलाब आशूरा का एक दूसरा पहलू भी वो बताते हैं जिसे फरामोश करा जा रहा है। दूसरा पहलू है कि इन कुर्बानियों का मकसद क्या था, इन कुर्बानियाँ देने की वजह क्या थी। इन कुर्बानियाँ देने की वजह इमाम ने खुद बताई कि मैं अपनी नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए ये सफ़र कर रहा हूँ, मैं दीन इस्लाम को बचाने के लिए ये सफ़र कर रहा हूँ, मैं नमाज को बचाने के लिए ये सफ़र कर रहा हूँ। तो अदादारों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि मजलिसें करें, जुलूस करें, मातम करें, लेकिन इतना करें कि हमारी नमाजों पर खलल न पड़े। ऐसा ना हो कि रात के वक्त इतनी देर तक जागे सुबह की नमाज को खतरा हो जाए। ऐसा ना हो कि इतना मातम करें कि नमाज पढ़ने की ताकत जिसमें मौजूद ना हो। अदादारों, एक बहुत कीमती फितरा वो कहते हैं कि अगर आपको परवरदिगार आलम को खुश करना है तो अज़ादारी हुसैन करिए। अगर आपको परवरदिगार आलम को खुश करना है तो अज़ाए हुसैन बर्पा करिए। और अगर इमाम हुसैन को खुश करना है तो इबादत परवरदिगार करिए। अब दोनों चीजें आपकी जिम्मेदारी। इमाम हुसैन को खुश करना है तो परवरदिगार की इबादत करिए, और उसे खुश करना है तो इमाम हुसैन की मजालिसों को बर्पा कीजिए। बस अज़ादारों, इसी इस्लाम की खातिर, इसी दीन की खातिर, इसी नमाज की खातिर इमाम हुसैन ने करबला के अंदर 72 साथियों की कुर्बानियाँ पेश करी। हम और आप सुनते
सुनते हैं, बस मसाइल ढूंढते हैं कि कासिम का लाशा पामाल हुआ, अली अकबर के सीने में बर्छी की अली लगी। अदाकारों हम सुनते हैं कि बाद अक्सर आशूरा तमाम बीवियों के सरों से हिदायत छीन ली गई। जरा हम सुनने के बाद उन मसाइलों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम सुनने के बाद हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जरा सोचिए उन करबला वालों के बारे में जिन्होंने अपने आंखों के सामने कासिम की पामाल लाश को देखा, और मोहम्मद के जनाजे देखे, अकबर के सीने में बर्छी की अली देखी। अदाकारों जिन्होंने अपनी आंखों से अब्बास के कटे हुए बाजू देखे, जिन्होंने अली असगर के गले में तीर भाग का तीर बेबस होता हुआ देखा, उन लोगों की क्या कैफियत रही होगी। बस अदाकारों, आज पहली मुहर्रम है, पहली मुहर्रम की तारीख हमारे कस्मे में जनाबे जॉन से मंसूब है। अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने जनाबे जॉन का ज़ियारत बरामद होगी। आप लोग ताबूत की शबीह ताबूत की ज़ियारत करेंगे। जनाबे जॉन कौन है? वो जॉन जो असहाब करबला में मौजूद थे। करबला के अंदर काफी असहाब मौजूद थे, लेकिन तारीख में लिखा कि करबला के अंदर जो सबसे ज़ईफ़ असहाबी सहाबों में से था वो जनाबे जॉन था। इनकी उम्र तारीख में 95 बरस 95 बरस की दर्ज करी गई। इतने ज़ईफ़ थे कि चला भी नहीं जाता था। महमिलों पर सवार कराकर इन्हें करबला तक लाया गया। अदाकारों, रोज़े आशूरा जब इमाम हुसैन के बारगाह में असहाब कुर्बानियाँ पेश करने लगे तो उसके बाद एक मर्तबा जनाबे जॉन ने इमाम से जंग की इजाजत चाहिए। कौन जॉन? वो जॉन जिन्होंने जनाबे अबू बकर की गुलामी करी, मौलाए कायनात की गुलामी करी, इमाम हसन की गुलामी करी, इमाम हुसैन की गुलामी करी, वो दरे वाले मोहम्मद का गुलाम जॉन। उन्होंने इजाजत मांगना चाहिए। एक मर्तबा इमाम ने कहा, ए जॉन, तुम हमारे गुलाम हो, हमने तुम्हें आजाद करा, जाओ अब जाकर तुम अपना बुढ़ापा कहीं सुकून से गुजारो। यहाँ पर अगर तुम हमारी राह में कहीं लड़ने जाओगे तो तुम्हारे लिए सिर्फ कत्ल है, शहादत होगी तुम्हारी। एक मर्तबा जनाबे जॉन उदास होकर जनाबे सैयद सज्जाद की बारगाह में आए और आने के बाद कहा, आका, मैंने इमाम हुसैन से शायद मैदान करबला के लिए इसने जिहाद चाहा, मगर उन्होंने मुझे इसने जिहाद न दिया। आका, आप मुझे इसने जिहाद दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने मुझे आपकी गुलामी में सुपुर्द कर दिया है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, जॉन, तुमने हमारे घर के अंदर जब तक गुलामी करी तुमने कोई ऐसा वक्त ना देखा जो तुमने सुकून से गुजारा हो। तुमने कोई ऐसा मौका ना गुजारा कि जिसके अंदर तुम पर रहमतें नाज़िल हुई हो, यानी तुम सुकून की जिंदगी बसर नहीं कर पाए। ए जॉन, जाओ, हमने तुम्हें आजाद करा, अब अपने बुढ़ापे को कहीं है कहीं इत्मीनान से जाकर गुजारो। बस एक मर्तबा जॉन ने कहा, आका, मैं इमाम हुसैन से तो ये नहीं कह पाया था, मगर आपको मैंने पाला है, मैं आपसे ये कह सकता हूँ, मौला, मैं ऐसा गुलाम नहीं हूँ कि जो अच्छे वक्त में तो अपने आका की मदद करे और खराब वक्त के अंदर, बुरे वक्त के अंदर जब आका पर मुसीबतें हो, इमाम को छोड़कर चला जाए। मौला, मुझे इसमें जिहाद दे दीजिए। एक मर्तबा इमाम ने जब मना करना चाहा तो जॉन ने कहा, मौला, शायद आप मुझे इसलिए इसने जिहाद नहीं दे रहे कि मेरा खून नजिस है, मेरे पसीने में जब खून आती है, ये खून आपके मुकद्दस खून से कैसे जा मिलेगा। जैसे ही इमाम ने ये फैसला कहा, जॉन, मैंने तुम्हें जिहाद का हुक्म दिया, जाओ तुम जिहाद करो। एक मर्तबा जॉन इमाम हुसैन की खिदमत में आए, मौला, मैं अपने आका मौला सज्जाद से इजाजत लेकर आया हूँ। उस आका ने अपने गुलाम को आपके ऊपर कुर्बान होने की इजाजत दी है, अब आपने मुझे इतने जिहाद की इजाजत दीजिए। एक मर्तबा जॉन को मैदान करबला में जाने की इजाजत हुई। मैदान करबला में जाने के बाद जॉन ने बहुत ज्यादा लोगों को कत्ल करा, लेकिन ज़ईफ़ी का आलम था, 95 बरस की उम्र थी, कब तक जंग करते। एक मर्तबा ज़मीन करबला पर आए, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबादिल्लाह, ए आका, मेरा आखिरी सलाम कबूल करिए। इमाम हुसैन ने अब्बास को साथ किया, जॉन के करीब गए, जॉन का सर अपने जानू पर रखा। जैसे ही इमाम जानू पर सर रखते थे, जॉन सर हटा लेता था, फिर रखा, फिर हटा दिया। 3 मर्तबा इमाम हुसैन ने अपने गुलाम जॉन का सर अपने जानू पर रखना चाहा, लेकिन जॉन ने 3 मर्तबा अपना सर इमाम के जानू पर से हटा लिया। एक मर्तबा इमाम ने सवाल करा, ए जॉन, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है, क्या कुछ परेशानी हो रही है? तो जॉन ने हाथों को जोड़ा, आका, मैं गुलाम हूँ और मुझे ये गवारा नहीं कि गुलाम का सर आपके जानू पर रखा जाए। मैं कहूँगा, मौला, आपने जनाबे जॉन का सर अपने जानू पर रखा, अभी थोड़ी देर बाद भी इसी
रोज़े आशूरा और मोहम्मद के सर आपके दानू पर होंगे, अली अकबर का सर आपके दानू पर होगा। आप अली अकबर के सीने से बस की अली को छिके देंगे। ए मौला, इसी रोज़े आशूरा अब्बास के कटे हुए बाजुओं को आप देखेंगे। आका, आपके शहादत के बाद ज़ैनब में कुलथुम की रिदाओं को छीना जाएगा। आपकी शहादत के बाद सकीना की चादर छीनी जाएगी। आपकी शहादत के बाद सकीना के तमाचे लगाए जाएंगे। आपकी शहादत के बाद सकीना के कानों से वो गोशवारे छीन लिए जाएंगे जो आपने उन्हें तोहफे में गिफ्ट करे थे, जो तोहफे में दिए थे, वो गोशवारे उनके कानों से छीन लिए जाएंगे।